भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह कृषि वस्त्र मंडी में डाक बंद, किसान परेशान, हम्माल संघ और व्यापारी संघ आमने सामने। पूर्व सांसद जिला पंचायत सदस्य साहिल सिंह पर ग्रामीणों के आरोप, बीती रात हुआ था विवाद, मारपीट करवाने के लगाए गंभीर आरोप। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में चोरी। सरकारी वाहन में बैठे लोगों ने बाइक सवारों से की जमकर मारपीट, पुलिस में FIR दर्ज। 4 वर्षीय मासूम की पोखर में मिली लाश, क्षेत्र में सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। दमोह से सांसद रहे चंद्रभान सिंह के बड़े भाई चंदन सिंह की मौत के बाद परिवार में संपत्ति का विवाद गहराता जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। एक ओर चंद्रभान सिंह, उनके भाई केसरी सिंह और उनके भतीजे साहिल सिंह हैं, तो दूसरी ओर चंदन सिंह की बहू रश्मि सिंह है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था कि इसी बीच बीती रात 2 घायल जिला अस्पताल पहुंचे, जिनके द्वारा पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह, उनके भतीजे साहिल सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चंदन सिंह की जो बहू हैं रश्मि सिंह, उनके द्वारा जमीन को ठेके पर दिया जाता था। ये तमाम लोग जो है वो उसे ठेके पर लेकर खेती करते थे, लेकिन इस बार साहिल सिंह इस खेती को किसी और को दिलाना चाहते हैं। साहिल सिंह नहीं चाहते कि जो लोग पूर्व में ठेका लेकर काम कर रहे थे वह इस जमीन को दोबारा ले सकें। इसके लिए आदिवासी परिवारों को आगे लाया जा रहा है। संपूर्ण परिवार पर यह आरोप लगाया जा रहा है। घायलों के द्वारा कहा जा रहा है कि जानबूझकर आदिवासी परिवारों से विवाद कराया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों की FIR भी कुम्हारी थाने में दर्ज कराई गई है। पूर्व सांसद के परिवार का यह जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है और अब मारपीट शुरू हो चुकी है। क्या विवाद है आपका? बस वही जमीन वाला। चंदन सिंह खत्म होने के बाद में बहू से जमीनें छुड़ा रहे हैं, पूरी सारा कार्य कर रहे हैं, बहू के विपक्ष और उनके साथ में थोड़ा सा परिवार के हैं। अपन लोगों को सदा से जमीन देता है बड़ी क्या चंदन सिंह, तो आज भी दे रही बहू। वे अपन लोगों पर चढ़ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस में मामला दर्ज करवाया आपने? जी, पुलिस में मामला दर्ज करवाया और हम लोगों की जान के लिए खतरा। कौन कौन लोग घायल हुए अभी? संजय सिंह, सनाफ सुलेमान सिंह और मिथिलेश राय, सनाफ सिंह। कहाँ पर घटना हुई थी? ये हुई है स्टैंड पर, बद्री राय की होटल के पास। कौन सी जगह पे? स्टैंड पर नीचे रोड पे। मजगौन से? जी, मजगौन से राज। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है श्री जानकी शरण सिंह ज्योति। कौन है आप? छोटा भाई। और महाबेन की गाड़ी और लाठीचार्ज कर दी मानना। आदिवासियों की कोई गलती नहीं है सर, ये हमारी माता बहन है, आदिवासियों को सामना करते हैं। आदिवासी कोई कुछ नहीं करते हैं, मेरी माँ और बहन है। आदिवासियों को भिड़ा देते हैं कि तुमको ये गाड़ी देते भी देते हैं।
ये आदिवासी मेरी माँ और बहनें हैं। कौन बढ़ा देता है? संतोष कक्कू, संतोष कक्कू बढ़ा देता है। आप लोगों को मारा भाई मेरी बहनें और माता पिता है भाई। संतोष सिंह का हम जा रहे थे भतीजा की दुकान पर ठाणे थे, इसलिए बात बारम्बार थोड़ी थोड़ी और बस लाठीचार्ज करवा दी उनने। कितने लोग संतोष थे? सिंह ने, संतोष सिंह ने मारा हमको। संतोष सिंह कौन है? लोधी ठाकुर है, मजबूर अंसाज का रहने वाला। इसका संबंध किससे है? साहिल सिंह से। साहिल सिंह कौन है? जी चंदन सिंह का भतीजा है जी। किस चीज को लेकर ये विवाद चल रहा आप लोगों का? जमीन पे से जमीन भाभी देती हमको बहना, और जे साहिल सिंह छोड़ा था किसको जबरदस्ती ट्रैक्टर चलाता है संतोष सिंह, क्या जी हमको बहना है और इनको मिलती नहीं जमीन, वो भाभी देना नहीं चाहती इनको, और जी जबरदस्ती आदिवासियों से छुड़वाता है। पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? हाँ, FIR अभी फिर क्या हुआ? हम सीधे जम्मू चले भैया। ये भी छोटा है। कौन से थाने में गए थे? कुमारी थाने। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। इस मामले को लेकर अब तक कोई भी बयान जो है वो पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह या फिर जिला पंचायत सदस्य साहिल सिंह का सामने नहीं आया है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे इसमें काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई भी मीडिया को बयान जारी नहीं किया गया है। संजय सरवरिया, लकी DC न्यूज दबाव। पलामू जिले के हटा थाना अंतर्गत ग्राम भटिया से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां 4 वर्षीय मासूम जो गत दिवस शाम से लापता थी, उसका शव एक पोखर में देखने को मिला है। बीती रात पुलिस भटिया गांव पहुंची, जहां पोखर से शव को बरामद किया और उसे सिविल अस्पताल हटा पहुंचाया, जहां आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मामला बेहद ही गंभीर है और काफ़ी बड़ा भी, क्योंकि एक मासूम की मौत हुई है। कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मासूम यहाँ कैसे पहुंची, वह कैसे पोखर में गिरी, क्या उसके साथ हुआ है, यह भी स्पष्ट नहीं है। पैर स्लिप हुआ है या कोई अन्य घटना है, तमाम बिंदुओं पर हटा पुलिस के द्वारा अब जांच शुरू कर दी गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। पोखर से शव को बाहर निकाला गया और लगातार पुलिस मामले में जांच कर रही है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मासूम का नाम वैष्णवी, पिता का नाम शिवम अहरवाल है, जो कि भटिया गांव के ही रहने वाले हैं। अचानक से उनकी बेटी गायब हो गई थी। परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच पोखर में उसकी शव को देखा गया और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है। संजय सरवरिया, लकी DC न्यूज दबाव।
तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिंडई पाजी के बीच की घटना है, जहां पर सास की गाड़ी में बैठे 4 युवकों के द्वारा बाइक सवार 2 युवकों से जमकर मारपीट की गई है। इस मामले में पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी गई है। बताया जाता है कि गुड़ा हनुमत खेड़ा जिला दमोह के निवासी पवन बंसवर्ती साथ में पवन का मामा का लड़का तुलसी बाइक चला रहा था, जो कि तेंदुखेड़ा की ओर आ रहे थे। रास्ते में अचानक गाय आ जाने के कारण बाइक अनियंत्रित हो गई, वह गिर गए। इसी बीच पीछे से एक 4 व्हीलर आ रही थी, जिसमें से बैठे हुए 4 से 5 लोग नीचे उतरे। उनके द्वारा जमकर मारपीट की गई। ये सास की गाड़ी थी बताया जाता है, जिसमें ये लोग बैठे थे। इनके द्वारा मारपीट की गई। तेंदुखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज की गई। मामले में गंभीरता बरती गई और पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। क्या नाम है? पवन बंसवर्ती, कहाँ के हो? हनुमत खेड़ा गूड़ा, मतलब ग्राम गूड़ा, निवासी हनुमत खेड़ा, जिला दमोह। क्या मामला हुआ? मामला कुछ नहीं था, हम लोग आ रहे थे यहाँ से तेंदुखेड़ा साइड से घर के लिए। मेरा मामा का लड़का था, साथ में तुलसी नाम था, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मतलब पांजी के और उसके बीच में मतलब थोड़ा, हाँ वो पड़ रही है ना, पांजी पड़ रही थी बीच में। उधर पे गाय लोग बैठे थे, तो अपन ने उनको बचाने के चक्कर में थोड़ी अपन ने ब्रेक मारा, एकदम से हम लोग गिरे। गाय को नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, गाय को कुछ नहीं हुआ। तो मतलब 2 आदमी यहाँ से तेजगढ़ साइड से आ रहे थे, बेचारे उन लोगों ने देखा कि इन लोग को लगा नहीं, ज़्यादा तो नहीं लगा, तो उन लोगों ने हमारी की हेल्प की। दूध की इतनी बाटल लिए थे, रात में दूध हो या कुछ भी घर के लिए ले जा रहे थे। तो हम लोग को आए, उठाया, और हम लोग ने पहले ही मतलब वो नहीं आ पाया, हम लोग खुद उठ गए। अब पीछे से ये वाली गाड़ी आ गई, जिनने हम लोगों को मारा। 5 लड़के थे उसमें, और उसमें MP मध्य प्रदेश में लिखा है कुछ शासन आसन। तो पाइप पे इतना बड़ा लोहे का है पाइप, ना उनने कुछ पूछा ना जांचा, और डायरेक्ट पीटना चालू कर दिया। किस वजह से? कि तुम लोग गौ हत्या कर रहे हो। किस किस को मारा है? तो मेरे भाई को, मामा के लड़के को और मुझे। मारपीट की वारदात हुई, क्या पूरा मामला है? जी, कल रात में थाना तेंदुखेड़ा अंतर्गत जो है ग्राम पांजी में से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है, जिसपे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और लगभग 4 आरोपी है जिनके विरुद्ध जो FIR पंजीबद्ध की गई है। लोग सरकारी गाड़ी भी है। ये भी जानकारी आई कि कोई शासकीय वाहन, उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, तो जिसके संबंध में RTO से जानकारी ली जा रही है। वाहन स्वामी के बारे में जानकारी ली जाएगी, उसके बाद उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात्रि जबलपुर मार्ग स्थित ग्राम नरगवा में प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मठ में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी है। चोर मंदिर के ताले तोड़कर भगवान श्री हनुमान के चांदी के आभूषण, सोने का तिलक एवं दान पेटी में रखी नकदी चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना मंदिर के CCTV कैमरे में कैद हुई है। खास बात यह कि चोर के द्वारा मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, जिसके चलते उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि आसपास के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि चोर तक पहुंचा जा सके। मंदिर के पुजारी के द्वारा जानकारी दी गई कि 30 जुलाई की शाम आरती के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया था। गर्भगृह में ताला लगाकर वह अपने घर चले गए। सुबह जब पहुंचे तो ताला गायब था। अंदर जाकर देखा तो गर्भगृह का ताला भी टूटा हुआ था। भगवान श्री हनुमान जी के करीब 2 ग्राम वजनी सोने का पुराना तिलक, 6 छोटे चांदी के छत्र, चांदी से निर्मित नेत्र तथा भगवान की प्रतिमाओं के चरणों में लगी चांदी की बेड़ियां चोरी कर चोर गायब हो गए हैं। लगभग 45,000 रुपए की कीमत इसकी आंकी गई है। रात करीब 2 बजे का ये पूरा मामला है। फुटेज में व्यक्ति अंडरवियर और बनियान पहने हुए था तथा चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाए हुए था। इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी सरोज सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया। अब उठा लेगा लेगा लेगा
मंदिर में चोरी हुई है, क्या क्या चोरी गया? 5 छत्र गए और डिब्बा में छोटे छोटे आँखें रखी थी, छत छोटे छोटे, और बेड़ी भी गई है, 5 बेड़ी गई हैं, बेड़ी चांदी के सामान थे। किस पे शक है आप? सब किसी पर नहीं, सीसी में कोई समझ भी नहीं आ रहा को है, गाँव का कोई समझ नहीं आ रहा, दल से हम लोग भी। क्या मामला हुआ मंदिर में? वो सर रात्रि में वो चोरी हो गई, श्री सिद्ध हनुमान मठ में चोरी हो गई है। बहुत श्रद्धालु की बहुत आस्था है इस स्थान से। यहाँ पर रात्रि में 2:08 के करीब 6 छत्र गए हैं, 6 जोड़ी के आँख गई हैं, और ये सोने का तिलक गया है, और 2 वे गए हैं वो बेड़ी मतलब हनुमान जी TI साहब आई थी, बोलें कि हम इसकी इंक्वायरी अच्छे से ढंग से करेंगे। क्या छत्र लगी थी ये धारा से, वहाँ छत्र, और इतने डिब्बा रखे हैं ये डिब्बा, इस डिब्बा में ये कपूर रखो है, जो नीचे रखी थी, जब नीचे खाली पानी में भरी थी, आँख रखी थी, एक पानी तो लेगा, ये डब्बे खाली करेगा, और एक में भरी थी चाबी दान पेटी थी। कितने छत्र लगे थे इधर? 5 होते लगी थी, और एक इसमें रखो थे, और आँखें रखी थी बड़े बहुत सारी, 8-10 आँख होंगे कम से कम, 5 जोड़ी, और छत्र भी छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे रख देती है बाबू। और ये भी नहीं है, ये गड्ढा नहीं है, ये गड्ढा है ये गड्ढा है जी, 2 3 हैं जी, चांदी की राल है। मैम, नरगुआ मंदिर का क्या मामला है? नरगवा मंदिर के पुजारी द्वारा थाने में सूचना दी गई है कि 30/7/26 की रात में मुझे शाम को आरती करके गए हनुमान जी मंदिर में, और उसके बाद सुबह जब फिर से पूजन करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि जो हनुमान जी का गर्भगृह था और मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, ताला था ही नहीं। और फिर उन्होंने सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको चेक किया, और प्लस वहां पर जो भी सामान गायब था उन्होंने बताया कि गर्भगृह से डिब्बियों में कुछ छत्र रखे हुए थे, कुछ एक सोने का तिलक था, और आंखें थी चांदी की, और जो हनुमान जी अपने पैरों में बेड़ियां पहने थे वो सब गायब थी, और दान पेटी भी गायब थी। हालांकि दान पेटी मंदिर के पीछे मिल गई थी, उसमें कुछ 100-200 रुपए थे, वो गायब थे। तो इस तरीके से उनने सीसीटीवी चेक करने पर यह पाया गया कि वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति जो कि सिर्फ अंडरवियर और बनियान पहने हुआ था, पूरा फेस मास्क लगाए हुआ था, कवर किए था, तो उस अज्ञात चोर ने रात्रि में चोरी की है, जिसकी सूचना उन्होंने दी है। तो अभी FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और व्यक्ति की पहचान की जा रही है। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। दमोनगर के बकौली चौक के समीप टंडन बिल्डिंग थी, जिसका काम हमने आपको दिखाया था कि नगर पालिका के द्वारा बुलडोजर के माध्यम से इसे गिराया जा रहा है। एक ही रात में यहाँ पर खेल हो गया और अब यहाँ पर बिल्डिंग का नामो निशान नहीं है। लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मशहूर बिल्डिंग हुआ करती थी और यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना भी था। काफ़ी दुकानें यहाँ हुआ करती थी, जिन्हें हटा लिया गया था और अब इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। पूर्णतः ये जमींदोज हो चुकी है। गत दिवस हमने आपको दिखाया था। दूसरे दिन का हाल भी हम आपको दिखाते हैं।
संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दबाव। ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें दमोह के पीहू जोन जो कि 2nd क्लास की छात्रा है उनके द्वारा ब्लैक बेल्ट हासिल किया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर जहां कोच मनीष कुमार काफी खुश है तो वहीं परिवार के लोग भी काफी खुश नजर आए। पीहू को सभी लोग बधाई दे रहे हैं कि इतनी कम उम्र में ब्लैक बेल्ट हुई है। उसके द्वारा एग्जाम जो आयोजित हुआ था उसमें पहुंचकर हिस्सा लिया और उसके बाद अब पीहू ब्लैक बेल्ट हो चुकी है। आइए हम आपको मिलाते हैं कोच मनीष कुमार उनके पीहू के पिता से एवं पीहू से। किस स्कूल में पढ़ते हो? संजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह। किस चीज का एग्जाम दिया था आपने? क्या हुआ है? फिर क्या हुआ है? एग्जाम में क्या क्या पूछा था? पंच स्ट्रेच। नाम है आपका? मेरा नाम पंकज जैन है और मेरी बेटी का नाम पीहू जैन है। इसने इंदौर में ताइक्वांडो का एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें क्वालिफाई हो चुकी है और ब्लैक बेल्ट इसको मिल गया है। इसने जो ताइक्वांडो सीखा हुआ है वो मनीष सिंह सर हैं, उन्होंने सिखाया हुआ है। वो पिछले 3 साल से नोडल सेंटर दमोह में प्रैक्टिस कर रही थी और ये मनीष सर की एक कृपा है जिसके द्वारा ये वहाँ तक पहुँच पाई। हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँची। इसकी लगन थी और मनीष सर का प्रयास था। बताइए क्या हुआ था, कहाँ गई थी क्या? ये पीहू जैन है। ये इंदौर में ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट की परीक्षा थी जिसमें इसने क्वालिफाई किया है। सबसे छोटी उम्र में ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास की है। ये हमारी एकेडमी की सबसे छोटी स्टूडेंट है। कहाँ हुआ था इसका एग्जाम, कहाँ देने गई थी? ये इंदौर में हुआ था जो कि वीरेंद्र पवार सर के अंडर में हुआ था। IT से हुआ था इसका एग्जाम, जिसका ब्लैक बेल्ट का एग्जाम। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह कृषि उपज मंडी और विवाद का चोली दामन का साथ है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आए दिन विवाद होते हैं, किसान परेशान होते हैं। कभी किसानों से विवाद होता है तो अब हमाल संघ और व्यापारी आमने सामने हैं। बताया जाता है आज सुबह यहाँ पर डांक हो रही थी, इसी बीच एक विवाद हो गया। हमाल संघ के जो अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी और व्यापारी के मध्य विवाद हुआ जिसके बाद दोनों में तू मैं हो गए। व्यापारी का कहना है कि काफी अपशब्दों का उपयोग किया गया, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। वहीं हमाल संघ के जो अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी उनके द्वारा भी लिखित रूप से शिकायत की गई है और कहा गया है कि यहाँ जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है। हम आपको बता दें कि जो यहाँ के व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बजाज, उनके खिलाफ उनके द्वारा एक लिखित पत्र दिया गया है। क्या इस पत्र में है, आइए हम आपको पत्र भी दिखाते हैं और क्या कहना है रामेश्वर चौधरी जो कि हमाल संघ के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बजाज के द्वारा आए दिन किसानों को परेशान किया जाता है। उसी को लेकर आज हमारे उजियार सिंह ठाकुर हैं, तुलावटी का काम करते हैं मंडी में, उनकी खेती भी है। उनकी 4 बोरे की बटली की ढेर लगा था तो मैं वहाँ डाक नीलामी में खड़ा था क्योंकि वो नहाने के लिए गए थे। तो वो बोलने लगे डाक करवा दो। वो मान एक सा था, ढेरी 4 बोरी की है और खुला ढेरी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले नीलामी में 3 हो गई, उसके बाद इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। और व्यापारी अध्यक्ष नरेंद्र बजाज जी और सोनू जैन जी आए दिन मंडी में हम वालों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, धमकी देते हैं कि मैं या कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे नेटवर्क बड़े हैं। नरेंद्र बजाज जी के ऐसा कहना है जिससे हमारे पूरे हम्माल तलावटी भयभीत हैं और परेशान हैं और किसान भी इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। किसानों के लिए कि आज मैंने किसानों की आवाज उठाई क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री हूँ, इसलिए मैंने किसानों की आवाज उठाई क्योंकि 4-5 ढेरियों में उन्होंने ऐसा ही किया। व्यापारियों ने पहले फैल कर देते हैं पर उसके बाद कहते हैं कि 200 रुपये कम लगेगा, मतलब 200 रुपये कम लगाते हैं बोली में, वो बोली फिर टूट जाती है। यानी एक सा माल जब खुला ढेरी लगी है, ढेर लगा है 4 बोरी का, उसमें कहाँ से मिलावट हो जाएगी जब नंगी ढेरी लगी है। सब व्यापारियों किसानों भाइयों के लाए हैं और हमारे जो दमोह में तयकरिया मंडी में आते हैं उनको परेशान करते हैं और समस्त हम्माल तलावटी इनसे नरेंद्र बजाज जी से और सोनू जैन जी से परेशान है और आए दिन ये विवाद की स्थिति करते रहते हैं और आए दिन इनका काम ही मंडी बंद करना। ये मंडी बंद करते हैं फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद नीलामी करते हैं जब प्रशासन कहता है और उसके बाद 200-300 रुपये किसानों का अनाज कम लेते हैं।
इतना विवाद है आज मंडी का। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र बजाज जी और सोनू जैन जी के ऊपर कार्रवाई हो। बाकी हमारे व्यापारी भाई उसको से मुझे कोई गिला सकवा नहीं है, सभी व्यापारी भाई अच्छे हैं। सोनू जैन जी और नरेंद्र बजाज जी यहाँ नेतागिरी करने के लिए आते हैं, इन पर कार्रवाई हो। व्यापारी संघ की ओर से भी एक पत्र मंडी प्रबंधन को सौंपा गया है, जिसमें हमाल संघ के अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी पर अभद्र भाषा का उपयोग करने सहित अपमान करने की बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको लेकर भी शिकायत दर्ज कराई है और कहा गया है कि प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा व्यापारी संघ के सदस्यों का कहना है। आनंद फानन में एक बृहद बैठक आयोजित की गई और इस पर आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही गई। उनका कहना कि बार बार दबाव डाला जाता है। किस बात को लेकर विवाद किया? मंडी में नागरिक जामुन कार्ड चल रहा था, तो 4 बोरे की ढेरी लगी थी। किस किसान की थी ये नहीं मालूम था। ऊपर अच्छा माल लगा था, नीचे गंदा माल था। उसमें थोड़ा हाथ डाला, मट्टी डालने के लिए, तो अपन ने उसको मना किया कि हमको नहीं चाहिए। तो किस किसान की थी तो नाम क्लियर नहीं हुआ। रामेश्वर चौधरी आए, नेता बोले, फिर लगे ढेरी को लेगी ना, नागरिक जामुन कार्ड नहीं होगा। ये विवाद है। मंडी वाले ने बोल दिया नीचे मट्टी निकल रही है, टेंशन है, पाला करा लो, दोबारा नीलामी करेंगे। बोल लगे ऐसे व्यापारी को किसने बुला लिया, भगा उनको, नीलामी कार बंद करा दिया। हम लोगों की बेइज्जती कर दी। उन्होंने समझाया ही उसको इस प्रकार का नहीं बोला जाता, इस प्रकार के व्यापारी को दिए मंडी में। हम लोगों ने ऐसे हड़ताल कर दी। तो हम लोगों की बेइज्जती होगी, इस प्रकार का व्यापार क्यों करेंगे? अपन को आइडेंटिटी किसी ने दी नहीं, ढेरी तो उसके एक्चुअल थी नहीं उसके नाम पर, तो किसी न किसी के नाम पर फर्जी थी, वो माल ही फर्जी था। वो एक्चुअल दाने पर था कि जो ढेरी है वो थी, और आइडेंटिटी तो बाद में फेस किया है रामेश्वर चौधरी हमारी है। लेकिन ये तो इनको फेस करके पहले डाक कराना चाहिए था, उससे कंफर्म हो रहा था कि ऊपर नीचे क्या है। और क्योंकि व्यापारी की बेइज्जती करने का अधिकार थोड़ी है किसी को। कोई घटना घटी है तो मंडी प्रांगण के अंदर मंडी प्रभारी है ना, आप तो शुद्ध हम लोगों को मतलब बेइज्जत करके भगा रहे मंडी। मतलब आपका एक छत्र राज है, आपका अगर कब्जा है अंदर, उसकी गुंडा करके चला रहे हैं। और दाना प्रथा की बात है, उसका उसी संरक्षण का माल है वो। अगर दाना प्रथा का माल नहीं होता हो तो माल इकट्ठा ही नहीं होता उनके पास। ये तो बंद हो गया था ना, हम लोगों ने हमाली बढ़ा दी। हम लोगों की हमाली बढ़ाने के बाद भी मंडी प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो दाना प्रथा चालू है। किसानों से निवेदन करके किसी प्रकार से माल ले लिया जाता है। यह काम मंडी प्रशासन का है कि उसको ध्यान दें कि दाना प्रथा टोटल बंद हो जाएगी। लोडिंग अंबानी कलेक्टर के कहने को हम लोगों ने 4 रुपए बोरी अधिक देना चालू कर दी। व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बजाज पर जिस तरह के आरोप लगे, हमाल संघ के अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने जो आरोप लगाए थे उस पर हमने उनसे चर्चा की। फिर अगर पे आरोप लगाए गए थे, यहाँ तक इन आरोपों का सवाल है। मैं व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ और अपने व्यापारियों की हित की बात करूंगा। और इस पर अगर कोई व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाता है, टारगेट करता है, तो बिल्कुल अधिकृत है। और जहां तक आज की घटना का सवाल है, इस घटना में जैसे कि रामेश्वर चौधरी ने मुझ पर आरोप लगाए, वहां जितना भी अवैध व्यापार, कब्जा और जितनी चोरी हो रही है और उसके बाद उसको थाने में नीलामी के द्वारा बेचा जा रहा है, वो अनुचित है। मैं कई बार आपके माध्यम से भी और दूसरे चैनलों के माध्यम से भी यह बात बार बार करता आया हूँ कि प्रशासन इसे ध्यान दे। यहाँ जितना भी अतिक्रमण है, अवैध व्यापार है, उसको बंद किया जाए और तुरंत यहाँ अपने कब्जे में प्रशासन दे। और इसके बाद भी मैं कई बार सहयोग करता हूँ, जैसा कि मुझ पर आरोप लगाया गया कि बार बार ये बंद करते हैं। मैं बंद नहीं करता हूँ, मैं बार बार आपको सूचित करके सहयोग करके चालू करता हूँ ताकि किसानों को परेशानी न हो सकता है कि किसानों को परेशानी हुई तो मैं आपके माध्यम से फिर माफी मांगता हूँ। और मैं साथ में आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई, गया भाई और किसान भाई, हम सभी यहाँ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, हमारा उनसे कोई डर नहीं है। और हमारे से और ब्याहों से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ किसी के बहकावे ना आए और अपना काम करें। जहां तक आज की घटना का सवाल है,
तो जिस तरह से व्यापारियों के ऊपर आरोप लगाकर व्यवहार किया गया है रामेश चौधरी द्वारा, वो अनुचित और निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। साथ ही मैं सभी आपके माध्यम से इस तक कहना चाहता हूँ कि हमारे व्यापार में, हमारे मंडी में इतना व्यापार होता है, आज तक किसी की लिखित शिकायत कहीं आई हो तो वो बताएं। और जहां तक ये व्यक्तिगत आरोप का सवाल है तो उनको इससे माफी मांगनी चाहिए। जहां तक कि व्यक्तिगत आरोप उन्होंने हद पर लगाया है, ये सर्वथा अनुचित है। से आज दोपहर को हमारे पास सूचना आई बाकी व्यापारी भाइयों की तरफ से कि यहाँ पर डाक नीलामी के चलते कुछ डेयरी माल हल्का निकलने के कारण उसका विरोध करने पर रामेश चौधरी द्वारा व्यापारी विभाग का बद व्यवहार किया गया और कई तरह के शब्द बोल के कि व्यापारी यहाँ से निकल जाए और काफी अपमानजनक बातें उन्होंने की। तो उस कारण से व्यापारी आक्रोशित होकर के अपने डाक नीलामी का कार्य इस कारण से बंद कर दिया। तो मंडी प्रबंधन में आप ज्यादा शिकायत करते हैं, मंडी को क्या विगत कई वर्षों से मंडी प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय और अपना एसडीएम साहब, बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार मीटिंग हुई, आश्वासन दे करके और मंडी खुलवा दी जाती है, लेकिन एक्शन कोई नहीं होता। पहले भी आप लोगों ने शिकायतें की थी, समस्या हल होती है। तो समस्या कोई भी हल नहीं हो पा रही, सबसे जटिल समस्या यही है और इसमें कई बार प्रयास हम लोगों की तरफ से किया गया है लेकिन सफलता किसी बार भी नहीं मिली। तो सफलता क्यों चाहते हो? अब इस विषय में प्रशासन को मालूम होगा क्या है। बाकी हम लोग का न हम वालों से कोई शिकायत है न कृषकों से कोई शिकायत है, लेकिन इस तरह से अपमान सह करके व्यापारी करोड़ों रुपए लगा करके व्यापार करेगा तो उस तरह से अपमानित किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कोई भी कैसे व्यापार कर पाएगा। अपमान सह के हम लोग व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। मंडी में हुए हंगामे के बाद यहां पर तहसीलदार रॉबिन जैन पहुंचे, जिनके द्वारा दोनों पक्षों से बात करने का प्रयास किया गया। क्या कहना है इस मामले को लेकर तहसीलदार रॉबिन जैन का, ये आपको सुनाते हैं। क्या अभी एसडीएम साहब के मार्फत खबर मिली थी कि मंडी में कोई विवाद की स्थिति बनी, तो साहब ने मौके पे जांच करने के लिए कहा। उसके तारतम्य में मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो मालूम पड़ा कि व्यापारी वर्ग और हमाल वर्ग के बीच में कुछ विवाद की स्थिति बनी है। अभी दोनों वर्गों को बुलाया है, जैसे भी कुछ आगे सामंजस्य होता है उस हिसाब से खबर दी जाएगी। सर बताया जा रहा है कि व्यापारियों में कोई ज्ञापन भी सौंपा है? हाँ, उन्होंने जो अभी विवाद हुआ उसके तारतम्य में एक ज्ञापन दिया हुआ है और अवैध जो कब्जा है उसके तारतम्य में भी ज्ञापन दिया हुआ है। अब उस ज्ञापन को हम वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके कार्रवाई कर रहे हैं। हमाल संघ और व्यापारी संघ के विवाद के बाद मंडी में जमकर हंगामा हुआ। किसानों की तरह चक्का जाम लगाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसी तरह से जाम को खुलवाया गया। वहीं मंडी गेट पर लगातार प्रदर्शन होता रहा। वहीं दोनों पक्षों पर कार्रवाई की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दबाव। नोटा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अनवर खान के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर नोटा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा स्टाफ और स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी। के लिए मैं अपना नमस्कार देता हूँ। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत ही सम्मान और बहुत ही भावुक कर देने वाला एक क्षण है। ये सभी के जीवन में आता है जो भी सरकारी नौकरी करता है। इस समय बहुत जरूरी है आज के इस परिवेश में। तो एक तरफ जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की मोहर लगती है और दूसरी तरफ गंगा जमुना सरस्वती का पूरा संगम आता है और जब दोनों मिलते हैं यहाँ पे इस जगह में तो रास्ते में हमें जुगनू चमका जाते हैं, रास्ते दिखाई देने लगते हैं और फिर हमें किसी प्रकार की ऑफिसर जवेरा राहुल जैन जी और हमारे बीच उपस्थित है एक प्रख्यात पत्रकार जनाब इम्तियाज चिश्ती जी जो कि DCN में भी पत्रकार है, पंजाब केसरी में है और हिंदी खबर में भी जिला ब्यूरो प्रमुख है। तो काफी चैनल है और काफी
अच्छी पत्रकारिता करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप अपने व्यस्ततम समय में से समय लेकर आए और कार्यक्रम की अंतिम क्षणों में पहुंचते हुए और एक ऐसा माहौल बन गया तो मैं भी यदि अस्तित्व तुम्हारा कैसे ये जग हो सकता है, कैसे ये जग हो सकता है, मिथ्य स्वप्न आसार हे प्रिय बर यह बिछड़न की पीर, हे प्रिय बर यह बिछड़न की पीर। जीवन को पहचाना तुमने, सबको अपना माना तुमने, को अपना माना तुमने, दुश्मन पर भी ने लुटाया, दुश्मन पर भी ने लुटाया। की पीर पल पल लूट रही है मेरे अंतः का सुख दीर, हे प्रिय बर बिछड़न की पीर। और ये अच्छे मुस्कुरा दे भैया यहाँ देखेंगे। हाँ बोल के यहाँ देखेंगे। उसके बाद मैडम यदु आई तो 150 रुपये महीने से हमने उनके यहाँ काम किया, 6 साल काम किया उनके। उसके बाद 87 में मैट्रिक हुई हमारी, जिसमें हमें इंग्लिश में डिस्टिंक्शन लगा, 50 में से 30 नंबर पाए हमने। तो उस मार्कशीट के आधार पर हमारी और हमने अपने सेवा भाव से जो कार्य किया है उसकी आज उपलब्धि है प्रमाण पत्रों के माध्यम से भी आपको दिखेगी। हर जगह हमारे लिए प्रमाण पत्र इशू किया गया है। आज आपका स्टाफ आपसे बधाई दे रहा है, आपके तमाम उनके लिए मौके पर सबकी दुआओं से हम स्वस्थ रहें, हमारी दुआओं से वो स्वस्थ रहें। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नोहटा में पदस्थ मिस्टर अनवर खान साहब का सेवानिवृत्ति है और उन्होंने यहाँ पे 38 साल स्वास्थ्य विभाग में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं और उन सेवाओं के बाद आज 31 तारीख को 31 जुलाई 2026 को आज वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कृषि बस मंडी में डाक बंद, किसान परेशान, हम्माल संघ और व्यापारी संघ आमने सामने। पूर्व सांसद जिला पंचायत सदस्य साहिल सिंह पर ग्रामीणों के आरोप, बीती रात हुआ था विवाद, मारपीट करवाने के लगाए गंभीर आरोप। और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में चोरी। सरकारी वाहन में बैठे लोगों ने बाइक सवारों से की जमकर मारपीट, पुलिस में एफआईआर दर्ज। 4 वर्षीय मासूम की पोखर में मिली लाश, क्षेत्र में सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। एमटीईवी ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।